देखो यार, नेथन किल्टमैन, द फादर ऑफ मॉडर्न स्लीप रिसर्च, का कहना था कि सोना जागना तो लगा रहता है रोज का, उसी 24 घंटे में आपको सोना भी है और जागना भी है, जो कि बहुत ही सही बातें हैं। क्या हो जब आपकी बॉडी से ये सोने वाला सिस्टम ही खत्म हो जाए। साथ ही साथ में ये भी बता देता हूँ, जब आप स्लीप मोड में होते हैं, हम आप या फिर ये पूरा मनुष्य समाज, उनका किडनी, हार्ट, लंग्स, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट सारे के सारे एक्टिव होते हैं। क्या चाहते हो आप सब, ये सिस्टम खत्म कर दिया जाए? लेकिन ध्यान रखिएगा, आपका अपना ब्रेन भी तब शांत नहीं बैठने वाला। और फिलहाल अब जब इन सब की बात हम कर ही रहे हैं तो स्लीप रिदम को समझते हैं। देखिए, एनिमल्स एंड मैन दोनों के पास 24 घंटे होते हैं, उसी में से एक टाइम ऑफ पीरियड चुनना होता है सोने के लिए, और ये हैबिट पर भी डिपेंड करता है कई हद तक। और ज़्यादातर लोगों को रात में सोना अच्छा लगता है, लेकिन जो नाइट वर्कर्स होते हैं उनकी हैबिट दिन में हो जाती है। अब बात करेंगे स्लीप रिक्वायरमेंट के बारे में। ये ज़्यादातर एज पर भी डिपेंड करता है। जो न्यू बॉर्न बेबी होती है उनको लगभग 16 से 20 घंटे सोने के लिए चाहिए, चिल्ड्रन को 12 से 14 घंटे, एडल्ट्स को 7 से 9 घंटा, और ओल्ड एज में आपको 5 से 6 घंटे तक सही होगा। देखो यार, जब आप सोते हो तो उसमें कई सारे फेजेस होते हैं डेप्थ के, यानी कि डेप्थ स्लीप के कई सारे फेजेस होते हैं। जैसे एडल्ट्स में मैक्सिमम डेप्थ ऑफ स्लीप एट द एंड ऑफ फर्स्ट आवर, पहले घंटे का जो आपका स्लीप होता है वो बहुत ही डेप्थ स्लीप होता है एडल्ट्स में। इन चिल्ड्रन अगर देखा जाए तो उनमें 2 मैक्सिमम डेप्थ्स होते हैं, जैसे स्लीप पीरियड्स, जैसे कि फर्स्ट डेप्थ ऑफ स्लीप होता है उनका फर्स्ट एंड सेकंड आवर, जैसे पहला और दूसरा घंटा उनका बहुत ही गहरा स्लीप होता है, और लास्ट जो सेकंड फेज उनका होता है डेप्थ ऑफ स्लीप का, वो होता है 8th एंड 9th आवर। अब बात करते हैं हम सोते वक्त जो सपना देखते हैं। देखो, डेप्थ ऑफ स्लीप आपको जो सपनों से हकीकत में ले जाती है वो होती है नॉन रैपिड आई मूवमेंट, जिसे हम जो शॉर्ट फॉर्म में NREM निरम भी बोलते हैं। डीप स्लीप इस टाइप की स्लीप होती है, आपको पता होगा कि ये आपको सपनों से हकीकत में मिलवा देती है। सोते वक्त इंसान को इवेंट्स के बारे में बिल्कुल भी याद नहीं रहते। आइए देखते हैं क्या क्या फिजियोलॉजिकल चेंज होते हैं ड्यूरिंग स्लीप। सोते वक्त कौन कौन से फिजियोलॉजिकल चेंज होते हैं, जैसे कि आपके सर्कुलेटरी सिस्टम में देखा जाए तो आपका पल्स रेट, वासोमोटर और ब्लड प्रेशर रिड्यूस होता है। रेस्पिरेटरी सिस्टम में टाइडल वॉल्यूम, रेट ऑफ रेस्पिरेशन और पल्मोनरी वेंटिलेशन लोअर्ड हो जाती हैं। और कई बार रेट्स में उतार चढ़ाव नहीं होता, लेकिन हाँ, आपकी ब्रीदिंग हाई हो जाती है और सैलो ब्रीदिंग के कारण होती है। बेसल मेटाबॉलिक रेट में अगर देखा जाए, जिसे हम सब BMR भी बोलते हैं, उसे रिड्यूस हो जाता है लगभग 10 से 15% तक। यूराइन वॉल्यूम, अगर यूरिन के वॉल्यूम देखा जाए तो कम से कम हो जाती है, और इसमें फॉस्फेट इंक्रीज कर जाता है। मसल आपकी रिलैक्स हो जाती है ड्यूरिंग स्लीप। ब्लड का वॉल्यूम इंक्रीज होता है, प्लाज्मा डाइल्यूट हो जाता है। नर्वस सिस्टम में अगर देखा जाए तो आपका इलेक्ट्रोसेफेलोग्राफ, जिसे हम सब EEG भी बोलते हैं, इसमें आपको गामा वेव्स देखने को मिलता है। EEG पैटर्न को बदलते हुए पाया गया है सोते वक्त। तो ये था आपका पूरा फिजियोलॉजिकल चेंज ड्यूरिंग द स्लीप। EEG पैटर्न और स्लीप ऑफ स्टेज, यानी कि स्टेज ऑफ स्लीप में भाईचारे का रिश्ता होता है, जिसे हम सब बोलते हैं #भाईचारा ऑन टॉप। फर्स्ट स्टेज रैपिड आई मूवमेंट ऑफ स्लीप होता है, एंड सेकंड स्टेज होता है नॉन रैपिड आई मूवमेंट ऑफ स्लीप। इन दोनों को आप सर्च करके पढ़िएगा। सोते वक्त आपके बॉडी में एक केमिकल्स निकलते हैं। हाँ, सोते वक्त आपके बॉडी में बहुत सारे हार्मोन्स निकलते हैं, बहुत सारे हार्मोन्स नहीं, कुछ हार्मोन्स निकलते हैं जो आपके सोने के लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं। जब कोई इंसान जागना चाहता है तो इस हार्मोन्स और केमिकल्स की वजह से हमेशा के लिए सो जाता है, सिर्फ सो जाता है। नाम है सिद्धू, ओ शिट, मुझे भी नींद आने लगी है। हाँ, नाम है केमिकल्स का मेलाटोनिन, जो ज्यादा करके नाइट में प्रोड्यूस होता है। साइकार्डियन रिदम के अनुसार देखा जाए तो रिस्पॉन्स करता है, जिसकी वजह से हम सब सो जाते हैं। सब मिलाकर ये एक स्लीप के अवेयरनेस के लिए वीडियो थी। अगर आप अपने बॉडी को एक सही अमाउंट में स्लीप नहीं देंगे तो आपकी बॉडी बर्न आउट कर जाएगी। तो मैं आप सभी से निवेदन करता हूं कि अपने पूरे बॉडी को स्लीप दीजिए, ताकि आपकी बॉडी जल्दी से रिकवर कर सके, हील कर सके, आपके सारे ऑर्गन सही से काम करें। तो कैसा लगा ये वीडियो जरूर बताइएगा। और ये रहा फिजियोलॉजी के अनुसार दूसरा वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। और हाँ, कमेंट करके जरूर बताइएगा अगला वीडियो किस पर बनाया जाए।